मैं आपको इतने गजब के प्रश्न करवाऊंगा ताकि आपको एग्जाम में आपको डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो क्लास शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करते हैं। और आपके बीच में फर्स्ट क्वेश्चन है कि छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? छप्पन का मैदान सबको पता है, तो आपका बांसवाड़ा क्षेत्र में यानी दक्षिण भाग में। तो इसका हो जाएगा, इसका थोड़ा मैं आपको थ्योरी से बता रहा हूँ कि राजस्थान के दक्षिण भाग में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में बाघ को 56 ग्रामों का समूह को स्थित है। इस कारण से इसको छप्पन का मैदान कहते हैं। थोड़ा मैं आपको यहाँ पे आपको व्याख्या से समझाऊंगा, ठीक है। अगला प्रश्न कि गेप सागर झील किस जिले में? गेप सागर सबको पता है, गेप सागर कहाँ है गुरुजी? डूंगरपुर में। अब बात करें इसमें और क्या पता करना कि ये झील का निर्माण महारावल गोपीनाथ के द्वारा करवाया था, इसको गेप सागर झील के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, काफी बार प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न, वर्ष 2011 के अनुसार जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में कुल जनसंख्या कितनी है? वर्ष 2011 के अनुसार। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जल्दी बताओ इसका आंसर। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आपका क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर। वेरी गुड। राज्य जनगणना निदेशक की ओर से 25 मई 2013 को जारी 2011 जनगणना का अंतिम आंकड़े अनुसार प्रदेश में जनसंख्या है 6.6 करोड़ 85,48,400 आपका है 33, मतलब 6.85 करोड़। आप सभी को पता है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा ए करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके बीच में कि राजस्थान का कौन से जिले में जनसंख्या का सबसे घनत्व सबसे कम पाया जाता है? जनसंख्या का, देखो मेरी बात सुनो, जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला आपका है जयपुर और सबसे छोटा आपका है जैसलमेर। तो इनको क्रमश याद करना जाए तो आपका यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल आपका जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो यहाँ पे आपका जनसंख्या में सबसे छोटा हो जाएगा आपका जैसलमेर। अब हम बात करें जैसलमेर के बाद कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, जोधपुर, इस प्रकार से आपका जनसंख्या में हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें राजस्थान में ब्लू पोट्री कहाँ का प्रमुख केंद्र है? ब्लू पोट्री सबको पता है वो जयपुर की है, ठीक है। इसकी चीनीदार मिट्टी के बर्तन पर रंगीन आकर्षण चित्रकारी का नाम ब्लू पोट्री के लिए जयपुर का ब्लू पोट्री विश्व में विख्यात है, ठीक है। तो ध्यान रखना, चीनीदार मिट्टी के बर्तन पे वो चित्रकार करते हैं उसको आपको ब्लू पोट्री। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? अरे गजब का प्रश्न है, बी एस टी सी 2020 में प्रश्न आ चुका है ये बात, ठीक है। निम्न में से किसे मरुभूमिका की कोकिला कहा जाता है? गौरी देवी, मांगी, बन्नो बेगम या अल्लाह जिलाबाई? तो इसका क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। और इसको थोड़ा मैं आपको थ्योरी से समझा रहा हूँ कि बीकानेर निवासी माण गायिका अल्लाह जिलाबाई, तो इसका बिल्कुल आपका हो जाएगा मरु कोकिला अल्लाह जिलाबाई हो जाएगी। अल्लाह जिलाबाई राजस्थान के मरु कोकिला के नाम से है, राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से है। और द्वारा केसरी या बालम गीत आज आज राजस्थान की पहचान बना हुआ है, ठीक है। और मरु कोकिला कहाँ की है? बीकानेर की है, माण गायिका है और राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है। और केसरी आओ नी पधारो मारे देश बालम गीत आज राजस्थान में पहचान बना हुआ है और कला एवं साहित्य में उनका योगदान है। और 1982 में पद्म श्री पुरस्कार भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। इसके बारे में सारी की सारी मैंने जानकारी आपको बता दी है। अगला प्रश्न, बीलो द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? गजब का प्रश्न है, बीलो द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? गवरी तो नहीं करते हैं, गेर नहीं करते, नेजा नहीं करते, इसका हो जाएगा हाथी मना। हाथी मना है जो विवाह के अवसर पर करते हैं। विवाह के अवसर पर बील पुरुष द्वारा जमीन पर घुटने टेक कर ये बैठ कर तलवार को घुमाकर हुए नृत्य करते हैं, उसको हाथी मना कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल आपका सी। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है? तो सबको पता है लोक नाट्य कौन सा है, गौरी। और ये 45 दिन तक चलती है, ठीक है, 45 दिन तक। अब इसमें थोड़ा और आपको मैं थोड़ा डीपली समझाऊंगा। संपूर्ण भारत का एकमात्र दिन प्रदर्शित होने वाला है जो बिलो का प्रमुख लोक नाट्य गौरी है। गौरी नृत्य को बिलो का सामाजिक व धार्मिक नृत्य है। इस नृत्य का प्रचलन डूंगरपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर व सिरो क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है, मेवाड़ क्षेत्रों में, दक्षिणी राजस्थान में। अगला प्रश्न, राजस्थान की वे संत कौन है जो राजस्थान को छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बने थे? क्या बात है, जल्दी से बताओ इसका क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ।
जाट परिवार में जन्मे धन्ना जी, इसका क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल आपके धन्ना जी थे। जाट परिवार में जन्मे धन्ना जी रामानंद के शिष्य थे, जो राजस्थान को छोड़कर बनारस गए थे। ठीक है, आपके हो जाएंगे धन्ना जी। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न थोड़ी क्वालिटी आपको समझ में नहीं आएगी, एडजस्टमेंट कर लेना। संत पिपा के अनुसार मोक्ष का साधन है भक्ति, ध्यान, पाप या साधना। तो क्या करना है, संत पीपा। तो संत पीपा का जन्म कब हुआ, एक बार वो देख लेते हैं। संत पीपा का जन्म हुआ था 1425 में, गागरोन दुर्ग में हुआ था। ये रामानंद के शिष्य थे। इन्होंने राजपाट को त्याग कर संतों की सेवा, बाड़मेर के समुद्री नामक स्थान पर इनका वह मंदिर है। पिपासर के गागरोन गढ़ में इनका प्रबंध संभालने हुए सुल्तान फिरोज शाह ने तुगलक युद्ध को पराजित किया था, और जैसा समुदाय संत पीपा को अपना आराध्य मानते थे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये भक्ति में लीन थे। ठीक है, सेवा में। अगला प्रश्न, कि आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी। आशापुरा, जल्दी से बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसको थोड़ा आपको डीपली समझाऊंगा। जालोर से 40 किलोमीटर दूर मौद्रा स्थान आशापुरा माता का मंदिर है। महिषासुर अनुसार मंदिर महोदरी माता का, मोदरा माता के मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह स्थापित मूर्ति लगभग 1000 वर्ष पुरानी है। जालोर के सोहनग्रा चौहान की कुलदेवी है। तो जालोर के क्या है, सोहनग्रा चौहान की कुलदेवी, बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा। आशापुरा माता आपका नाडोल पाली के अंदर का मंदिर है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, कि आदिवासी का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर धाम मेला कहाँ लगता है। आदिवासी कुंभ राजस्थान का लक्की मेला हो जाएगा केला देवी, और राजस्थान का आदिवासी का कुंभ तो वो हो जाएगा आपका बेणेश्वर धाम, वो आपका हो जाएगा डूंगरपुर में। अब इनके बारे में थोड़ी और जानकारी देख लेते हैं बेणेश्वर के बारे में। और क्या पूछा जाता है कि ये सोम जाखम माई, ये त्रिवेणी संगम बनाता है, यहाँ पे नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। आदिवासी कुंभ, बिलो का कुंभ, बागड़ का पुष्कर, और बागड़ का कुंभ, बागड़ का सबसे बड़ा मेला पुष्कर आपका मेला बाणेश्वर धाम डूंगरपुर लगता है। ठीक है, आपका आदिवासी कुंभ, बिलो का कुंभ, बागड़ का पुष्कर आदि नामों से आपके डूंगरपुर वाला प्रसिद्ध है, जो है आपका बेणेश्वर धाम, नवटापुरा गांव डूंगरपुर में, और त्रिवेणी संगम होता है सोम माही जागो। फूल डोज उत्सव मनाया जाता है, फूल डोज, और ये आपका भिलवाड़ा में स्थित है। फूल डोज शाहपुरा में राम सनई, किसे, राम सनई पंत द्वारा, बिल्कुल यहाँ पे आपका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, कि गोरबंद आभूषण है, तो ये किसका है, ये ऊँट के गले का आभूषण है। इसको ऊँट के गले में आभूषण है जो कांच, कोडियों द्वारा, मोतियों व मणियों द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका हो जाएगा जो गोरबंद आभूषण है वो आपका ऊँटों का है, और ये आपका गोरबंद आभूषण ऊँट के गले का आभूषण है जो कांच, कोडियों और मोती और मणियों का द्वारा गूंथ कर बनाया जाता है। ठीक है, ये आपका ऊँट के गले का आभूषण है। नेक्स्ट प्रश्न, कि राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी। सर्वाधिक प्रतिशत सबको पता है, सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी है, मैंने कितनी बार बताया। नंबर 1 पे आएगी आपकी मीणा, मीणा के बाद आपकी 2 पे आएगी आपकी भील, और भील के बाद आपके 3 नंबर पे आएगी आपकी गरासिया। ठीक है, ये मैंने बताई। तो जनसंख्या में आपकी 1 पे मीणा, मीणा के बाद भील, और भील के बाद गरासिया। तो इसमें दे रखा है ऑप्शन में आपका मीणा, तो बिल्कुल हमारा हो जाएगा मीणा। यदि मीणा ऑप्शन में नहीं है तो आप भील कर सकते हो, और भील भी ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप गरासी कर सकते हो। ठीक है, और ये राजस्थान की जनजाति सर्वाधिक कर्म से हैं। मीणा, मीणा के बाद आपकी भील, भील के बाद गरासिया। ठीक है, और हम बात करें मीणा कहाँ रहते हैं, तो मीणा आपकी सर्वाधिक जयपुर दौसा में रहते हैं। सहरिया कहाँ रहती है, तो 12 डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं। गरासी रहते हैं माउंट आबू सिरोही में, भील रहती है डूंगरपुर बांसवाड़ा में। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में। सिवाना का दुर्ग तो सबको पता है कहाँ है, बाड़मेर में। और इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम देख लेते ताकि प्रश्न यहाँ से बैठ जाएगा, कि जालोर से 30 किलोमीटर दूर बाड़मेर की सीमा पर स्थित है। सिवाना के राजा राजभोज की पुत्र पुत्र वीर नारायण द्वारा विक्रम संवत 1011 में 56 की पहाड़ियों में निर्मित ये दुर्ग अपनी विशालता के कारण प्रसिद्ध है। अपने दुर्ग स्वरूप के कारण सिवाना दुर्ग संकटकालीन के मारवाड़ के राजा को शरण स्थल था। संकटकालीन के मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कौन सा था, आपका सिवाना दुर्ग, आपका बाड़मेर। ठीक है, अगला प्रश्न,
जोधपुर के निकट ओसिया मंदिर का समूह किसकी देन है? जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताओ। ओसिया में जोधपुर के निकट ओसिया मंदिर का समूह किस देन की है? राठौड़ से हैं, गहलोत से हैं, चौहान से या प्रतिहार से? जल्दी बताओ। तो इसको थोड़ा हम डीपली पढ़ेंगे। जोधपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर फलोदी मार्ग पर है ओसिया श्वेतंबर जैन मंदिर ओसवाल समाज की कुल देवी। सचिया माता का मंदिर है, सूर्य मंदिर है। अलावा इसके यहाँ पे 16 किलोमीटर मंदिर के कुल 16 मंदिर हैं जिनका निर्माण 7वीं और 10वीं शताब्दी में मध्य प्रतिहारों ने करवाया था। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों ने। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल आपका डी, किसने करवाया था? गुर्जर प्रतिहार, ओसिया। जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरी उद्यान के लिए क्या है, थोड़ा इसको जूम छोटा कर लेते हैं। जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरी उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम बताइए। कौन सा स्थान था? तो ये आपका हो जाएगा मंडोर। ठीक है, राजाओं की छतरी और उद्यान है कहाँ पे? जोधपुर में आपका मंडोर। अब नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थानी विचारधारा या चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा था? राजस्थानी विचारधारा का। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको डीपली समझाऊंगा। ये आपका हो जाएगा बिल्कुल बूंदी शैली। और बूंदी शैली के बारे में और क्या प्रश्न आता है? चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र आपका बूंदी को माना जाता है। ये प्राकृतिक सौंदर्य और आधारित बूंदी शैली है जो पशु पक्षी के लिए चित्रण है प्रदान की है। पशु पक्षी के लिए कौन सी आपकी बूंदी शैली? ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान की बोली व क्षेत्र संबंध में ध्यान को रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा गलत गलत को पहचान करना है। कौन सी आपकी बोली गलत है? देखो मेरी बात सुनो। टोंड टों की ढूंढाड़ी, पाली की बागड़ी, बारा की हड़ौती और करौली की मेवाती, इसमें कौन सा आपका सुमेलित नहीं है वो आपको पहचान करना। जल्दी से बताओ। तो मेरी बात सुनो। टोंक की ढूंढाड़ी सही बात है, जो जयपुर दौसा टोंक वाला सही है। हाड़ौती की कोटा बूंदी वाला सही वाला है। करौली की अलवर भरतपुर धौलपुर करौली, ये भी सही है। तो आपकी पाली की नहीं होगा बेटा। पाली की बागड़ी कहाँ की है? बागड़ी बोली डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों की में बोली जाती है और ये बोली बिलो द्वारा बोली जाती है। इसको बिली बोली भी कहते हैं, इसको बिली बोली भी कहते हैं और ये डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है बिलो द्वारा। ठीक है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है, बिल्कुल हमारा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कि वेली किसमें रुक्मणी और चंद्रराव जैतरी ने इन दो डिंगल में लिखी पुस्तक में को संपादित करने तथा वंचनिका राठौड़ रतन महेश दासोत की खिड़िया जंगारी कही को प्रथम बार प्रकाशन करने का श्रेय किसे है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। इसको थोड़ा मैं आपको डीपली समझाऊंगा कि डॉक्टर टेस्टिटरी ने इटली में रहते हुए बिना किसी व्याकरण और कोशक को सहायता हस्तलिखित ग्रंथों को प्राचीन राजधानी का भाषा में अध्ययन किया था। तो हो जाएगा डॉक्टर टेस्टिटरी। ठीक है, टेस्टिटरी। अगला प्रश्न, कि कहान देव प्रबंध का रचिता कौन है? कहान देव, तो इसका हो जाएगा पद्मनाथ। ठीक है, और ये कहाँ का है? जालोर का शासन था अखिराज। ठीक है, और प्रश्न क्या है? राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ था? गजब का प्रश्न, स्टार लगा दो। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? तो वो हो जाएंगे आपके टीकाराम पालीवाल। अब आपका प्रश्न आएगा, राजस्थान में निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको बताना है टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। ठीक है, और ये कब बने थे? जल्दी से कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताओ। ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा इसके बारे में, आपको बताना होगा। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन A B C D, जल्दी से बताओ कब बने थे? टीकाराम पालीवाल, देखूंगा कल्पना का, योगेश का, सुरेश का। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आ गया बेटा, बहुत अच्छा। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे है? रेलवे, अरे रेलवे के लिए आपका उदयपुर में खोला गया रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे? आपका उदयपुर में। ठीक है, अब हम बात करें, इसको थोड़ा डीपली समझ लेते हैं कि उदयपुर में स्थित स्कूल का शिलान्यास महाराणा भूपाल सिंह ने 25 मार्च 1955 में किया था। ये पश्चिमी रेलवे के कर्मचारी को अलावा अखिल भारतीय स्तर के
कर्मचारी और विदेशी कर्मचारी को भी प्रशिक्षण देना है था। ये भारत का सबसे बड़ा रेल मॉडल कक्ष है। तो कहाँ पे है वो? आपका उदयपुर में। ठीक है। रेलवे ट्रेनिंग। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो सबको पता है, राजस्थान का प्रवेश द्वार आपको भरतपुर को कहते हैं। और सी द्वार किसको कहते हैं? अलवर को कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न ध्यान रखना। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को और सी द्वार आपके अलवर को। ठीक है। अगला प्रश्न, कि दावड़िया व्यक्ति होते हैं, क्या होते हैं? दावड़िया। दावड़िया होते हैं जो करवाओ काफिला को लूटते हैं, जो राजाओं के साथ, ये भी नहीं है। अनाज को वंडर नहीं, ये भी नहीं। तो इसका हो जाएगा बिल्कुल जो करवाओ के, जो दावड़िया जो होते हैं ना, करवा, जो उनके साथ चलने वाले को, जो साथ चलते हैं ना, उसको लूटने वाले को दावड़िया कहते हैं। ठीक है। और ये डाका डालना, इसके क्या मुख्य रूप क्या है? डाका डालने वाला दावड़िया कहते हैं। और मुख्य रूप से गुजर, मीणा, जाट, राजपूत होते हैं। अरे गुजर भी होते हैं क्या डाका डालने वाले? अरे मुझे भी पता नहीं था। कृष्ण मृग की अभ्यारण्य किस अभ्यारण्य में? कृष्ण मृग, जल्दी से बताओ। और ये आपका हो जाएगा चूरू में। कृष्ण मृग आपका चूरू में, सॉरी कहाँ है कृष्ण मृग? ये आपका सरिस्का, और सरिस्का कहाँ है? अलवर में। ठीक है, ये सुजानगढ़ दे रखा है। तो यहाँ पे हो जाएगा काले हिरन के लिए। अरे काले हिरन के बेटा ताल छापर अभ्यारण्य है। कौन सा है? ताल छापर अभ्यारण्य, सबको पता है ना। कृष्ण मृग है ताल छापर के लिए, काले हिरन। यहाँ पे काले हिरन के लिए कौन से हैं? ताल छापर अभ्यारण्य आपका चूरू वाला प्रसिद्ध है। तो इसका बिल्कुल हमारा डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पे देवी रेखा है। 1971 में चूरू जिले में सुजानगढ़ तहसील में स्थापित अभ्यारण्य काले हिरन के और प्रवासी पक्षी के लिए है। तो आपका हो जाएगा आपका बिल्कुल चूरू में ताल छापर। अब बताओ, रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? और ये प्रश्न BSTC 2019 में यह प्रश्न आ चुका है। ठीक है, रॉक फॉस्फेट की खान, तो वो हो जाएगी आपकी जामल कोटड़ा। ठीक है, और जामल कोटड़ा में मेरा BSTC का सेंटर भी आया। ठीक है, ऐसे मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। एग्ज़ाम मैंने इसलिए देने जा रहा हूँ कि मुझे पेपर का लेवल देखना है। ठीक है, आप कहते हो ना सर पेपर मेरा ये प्रश्न नहीं आया, ये नहीं आया, मैं वहाँ पे जाके देखूंगा। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखो मैंने आपको रात को भी कराया था, मेहंदी कहाँ की? सोजत मंडी पाली की, सही बात है। लहसुन कहाँ का है? बारह का है, बिल्कुल सही बात है। ईशबगोल कहाँ का है? जालोर का है। अरे किन्नू तो बीकानेर गंगानगर का है, बूंदी का नहीं है। किन्नू कहाँ का है? किन्नू आपका है श्री गंगानगर का। तो ये आपका सुमेलित नहीं होगा। तो हमारा बिल्कुल डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब थोड़ा देख लो यहाँ पे, थोड़ा मैं आपको डीपली समझा रहा हूँ बहुत अच्छा तरीके से बेटा, बहुत अच्छी तरीके से। केला कहाँ पे है? बांसवाड़ा चित्तौड़ में। हरी मेथी कहाँ की? नागौर की है। तंबाकू कहाँ है? अलवर झुंझुनू का। अफीम चित्तौड़, बारा, झालावाड़ और प्रतापगढ़ का कुछ विभाग भी हैं। इसबगोल के लिए जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर। जीरा जालौर, बाड़मेर, जोधपुर। धनिया कोठा, बारा, झालावाड़। और मेथी कोठा, झालावाड़ की। ठीक है। हाँ, गजब का प्रश्न है। राजस्थान की पहली सहकारी समिति 1905 में स्थापित की गई थी। तो वो कहाँ पे की गई थी? बूंदी जिले के केशव पाटन में। ठीक है, सबको पता है, इसका सही आंसर ए आ गया। बहुत अच्छी बात है बेटा। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले, सीमेंट उत्पादन करने वाला सबसे जिला आपका कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा चित्तौड़। ठीक है, लाखेरी, बूंदी। प्रमुख जिले राजस्थान में सीमेंट उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले देखो कौन से हो जाएंगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। यहाँ पे मैं आंसर आ रहा है सबका। राज्य में प्रथम सीमेंट कारखाना 1913 में एसीसी द्वारा लाखेरी, बूंदी में स्थापित किया गया था। ठीक है, राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना। और सफेद सीमेंट के लिए गोटन नागौर प्रसिद्ध है। ठीक है। हाँ, श्री राम कहाँ है? श्री राम आपका कोटा में। तो यहाँ बताओ जल्दी, यहाँ पे सबका सब आ रहा है सीमेंट उत्पादन के लिए। देखो आपका बूंदी है, चित्तौड़ है, कोटा है, सिरोही है, उदयपुर है। तो बिल्कुल यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर। ठीक है। देखो इसमें चित्तौड़ दे रखा है, उदयपुर सही है, परंतु प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में सीमेंट उत्पादन नहीं होती है। ठीक है, ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो हमारा हो जाएगा बिल्कुल ए करेक्ट आंसर, कोटा, चित्तौड़, सिरोही। और मुझे अब बताओ कि सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका चित्तौड़। ठीक है, सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला। अब सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला कारखाना, तो वो हो जाएगा निम्बाड़ा, निम्बाहेड़ा।
वो भी आपका आता है चित्तौड़ में, ठीक है, ध्यान रखना। और भविष्य में आपका हो जाएगा जैसलमेर। पूरा उत्खनन बागोर, नाडोल, करमश किस जिलों में? बागोर और नाडोल। देखो बागोर कहाँ है? बागोर तो है आपकी भीलवाड़ा में। बागोर कहाँ है? बागोर तो आपकी है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में। उसके बाद नाडोल, नाडोल आता है आप काली पाली के अंदर। नाडोल आपके आशापुरा माता का मंदिर का है, नाडोल पाली में, ठीक है। तो इसको क्रम से बैठाना है, तो पहले भीलवाड़ा आएगा, उसके बाद आपका पाली। तो किस ऑप्शन में? इसमें भीलवाड़ा और बाद में पाली, तो यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, अब ये प्रश्न आ गया मिलान वाला कि अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित विजयों में काल कर्मों के अनुसार व्यवस्थित करें। तो सबको पता है रण अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में आपका रणथंभौर पर कब्जा किया था, 1301 में। उसके बाद 1303 में आपका चित्तौड़ पे। और ये प्रश्न आया था BSTC 2019 में। हकीकत बता रहा हूँ, 2019 में ये प्रश्न आया था कि चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब आक्रमण किया था, ठीक है। तो वो हुआ था 1303 में। ये प्रश्न BSTC में आया हुआ प्रश्न बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, फर्स्ट में था आपका रणथंभौर, सेकंड आपका कौन सा? चित्तौड़। उसके बाद 1308 में आपका सिवाना, 1308 में आपका सिवाना, ये आपका 3 नंबर पे है, और ये आपका 4 नंबर पे। तो इनको आपको कर्म के अनुसार बिठाना है। तो कैसे बिठाओगे? पहले तो आएगा ए आएगा, पहले तो आएगा ए के बाद 2 आएगा आपका बिल्कुल सी, 3 पे आएगा आपका डी, और 4 पे आएगा आपका बी। ये ऑप्शन किस में मिले देखो, ACDB। तो ये बिल्कुल आपका मिल रहा है ए वाले ऑप्शन में, ठीक है। देखो ए है, सी है, डी है और बी है, बिल्कुल ये आपका मिल रहा है ए वाले में, ठीक है। दिनेश का, कल्पना का, योगी मुनि का, सबका सही है, शालू का, ठीक है। चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह से हुमायूं से मदद मांगी थी? वो थी आपकी रानी कर्णावती ने। राखी भेजी थी, क्या भेजी थी? राखी भेजी। इसके बारे में थोड़ा मैं आपको डीपली समझा देता हूँ कि मेवाड़ के महाराला विक्रमादित्य ने 1531 से 35 के बीच में शासनकाल में गुजरात के सुल्तान बहादुर ने 1534 में चित्तौड़ के पर आक्रमण किया था। इस संकटकालीन अवसर पर राजमाता कर्मावती ने चित्तौड़ की रक्षा करने हेतु मुगल बादशाह की हुमायूं से राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं ने इसे सहायता नहीं की थी, ठीक है। क्या भेजी थी? राखी, मैंने बताया ना, राखी भेजी थी। अगला प्रश्न, स्वाई जयसिंह द्वारा निम्नलिखित वेधशाला जंतर मंतर निम्न की जिले में? जंतर मंतर कहाँ पे है? जल्दी बताओ। जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं है? अरे 5 जगह हैं, अपन कहाँ पे नहीं है बताओ। एक तो जयपुर में है, जिसका निर्माण स्वाई जयसिंह ने कराया था 1773 में। उसको बाद की ज्योति के अधीन ने नक्षत्र को सिद्ध आदि करने के लिए वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण करवाया था और यूनेस्को द्वारा सूची में शामिल किया गया था। तो कहाँ पे नहीं है जल्दी से बताओ मुझे, कहाँ पे नहीं है? देखो बताओ, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, भोपाल, कहाँ पे नहीं है? किस शहर में नहीं है? 5 जगह हैं। जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना अजीब प्रश्न है, इसका आंसर थोड़ी बताऊंगा आपको बताना है इसका आंसर। कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचान करें। कौन सा गलत युग्म है, इसकी पहचान करनी है। खातुली का युद्ध 1517 में राणा सांगा और बिल्कुल सही बात है। हल्दी घाटी का 18 जून 1576 में दिन हुआ था, बिल्कुल सही बात है। तुंगा का युद्ध 1787 में हुआ था। अरे गिरी का सुमेलिन युद्ध 1544 में मारवाड़ राव, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होता है। ये 1532 और 62 में हुआ था गिरी का युद्ध, है ना, मारवाड़ के शासक, ठीक है। 1544 में हुआ था। देखो इसमें थोड़ा आपको समझाओ, गिरी का सुमेलिन युद्ध 1544 में हुआ था। मारवाड़ के शासक राव मालदेव, ठीक है। और दिल्ली के बादशाह शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। उसके बाद 1540 और 45 के मध्य शेरशाह सूरी के विजय हुआ था, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, कि निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत के संस्थापक है? राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत आपकी हो जाएगी टोंक। ये प्रश्न भी आपको इस थ्योरी में देखने को मिल जाएगा। तो कौन था, जल्दी से बताओ। देखो इसमें थोड़ी थ्योरी बढ़ा दूँ आपको
कि ब्रिटिश सरकार ने टोंक क्षेत्र में मराठा सरदार जसवंत होलकर ने प्राप्त 1857 में एक संधि की थी। अमीर खां पिंडारी क्या था इसका? अमीर खां पिंडारी। टोंक रियासत के मुस्लिम संस्थापक कौन है? तो आपका हो जाएगा अमीर खां पिंडारी। अब यहाँ पे थोड़ा आगे देखो आप, अमीर खां पिंडारी को सौंप दिया था, इसे वहाँ पे नवाब घोषित किया था। ये टोंक रियासत राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है। देखो प्रश्न आ गया ना, नवाबों की नगरी टोंक है। अरबी फारसी संस्थान भी कहाँ है? आपका टोंक में। नवाबों की नगरी भी टोंक में। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत ये भी आपके टोंक में। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आने तो सब। ठीक है, ये आ गए आपके बीच में कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राजपूताना का आरंभ कहाँ से होता? राजपूताना ये हुआ था, कहाँ से हुआ था? अरे सबको पता है, सबको पता है, ये नसीराबाद छावनी से आपका शुरू हुआ था। ठीक है, साधु सीताराम दास किस कृष्ण आंदोलन का संबंधित है? बिजोलिया, शेखावटी, सीकर या बूंदी? तो इसके बारे में थोड़ा आप डीपली देख लीजिए। साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा बिल्कुल आपका ए। ठीक है, और यहाँ पे क्या ध्यान रखना, किसान जागृति किया था। बिजोले के राव पृथ्वी सिंह द्वारा लगाई तलवार बांदी लाग को विरोध किया था। ठीक है, जो तलवार पे कर था ना, तलवार लाग बांदी, उसको क्या किया? विरोध किया था। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम की जिले में, तो ये मानगढ़ कहाँ है? मैंने कितनी बार बताया, ये आपका है बांसवाड़ा में। और ये हुआ था आपका 17 नवंबर 1913 में। 17 नवंबर 1913 में जलियांवाला बाग, सबको पता है 17 नवंबर 1913 में। तो यहाँ पे थोड़ा आप डीपली भी देख लीजिए कि मानगढ़ धाम बांसवाड़ा जिले में है स्थित, जहाँ पर 17 नवंबर 1913 में गुरु गोविंद ने नेतृत्व किया। सम सभा की स्थापना आदिवासी में भाग लिया, जिसमें लाखों की संख्या में आदिवासी ने भाग लिया। अधिवेशन पर ब्रिटिश सेना ने गोलियों बौछार कर दी थी और 1500 से अधिक आदिवासी शहीद हुए थे। ठीक है, और इसमें कौन सी जाति से लिए? तो ये आपकी जाति आती है इसमें भील। मानगढ़ धाम में कौन सी जाति गई थी? उसमें भील जाति। ठीक है, अगला प्रश्न गोविंद गिरी। अब प्रश्न ये आ गया आपके बीच में स्टार लगाने वाला कि गौतमेश्वर धाम की जिले में, तो गौतमेश्वर आपका अर्नोद प्रतापगढ़ में। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल आपका ए हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा हम डीपली देख लेते ताकि प्रश्न अपना गलत नहीं होना चाहिए। कि गौतमेश्वर का एक मेला प्रतापगढ़ तहसील में अर्नोद में लगता है, गांव में बढ़ता है और आत्मशुद्धि तथा तीर्थ माना जाता है। इसमें मेले में मीणा समाज के लोग अपने कुल देवता गौतम मुगला को की पूजा करते हैं। इसी नाम से एक मेला सिरोही में भी लगता है। पुलेसर का नदी के तट पर गौतमेश्वर प्रतिवर्ष चैत्र और शुक्ला एकादशमी को पूर्णिमा को पड़ता है। ठीक है, वर्ष में 2 बार। ये राजस्थान का जो आपका मेला है गौतमेश्वर आपका प्रतापगढ़ में, उसको बुरिया बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा बिल्कुल आपका एक करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कि मीराबाई के निर्देश में किसने नरसी रो मायरो की रचना ब्राज की भाषा है? बताओ, रानीबाई, रतनखारी, दयाबाई या सहोजोबाई? क्या बात है, इसका आंसर मुझे कमेंट के माध्यम से देना है। कमेंट के माध्यम से, ऑफलाइन कमेंट करना अभी नहीं करना बेटा, इसका आंसर मैं ऑफलाइन कमेंट लूँगा कि आपकी तैयारी कितनी है वो देखनी है मुझे। ठीक है, चलो आंसर नहीं बताऊंगा बेटा इसमें। राजस्थान के संत लोक देवता होने वाले साथ में एक कवि भी थे। राजस्थान के ऐसे लोक देवता थे जो कवि थे। 24 वाणिया ग्रंथ की रचना थी कि कामड़ी अपरंच लाया था। इसके बारे में संपूर्ण हो जाएगा आपका रामदेव जी, और इसके बारे में थोड़ा हम डीपली देख लेते हैं। कामड़िया पंथ के संस्थापक थे। रामदेव जी का जन्म ऊंडू कश्मीर सिर्फ तहसील बाड़मेर जिले में हुआ था। हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं, तो मुस्लिम रामसा पीर, पीरों के पीर मानते हैं। इनका मेला भाद्र में शुक्ल द्वितीय को एकादशी को लगता है। मेले का आकर्षण नृत्य आपका कामड़ जाति की स्त्रियां द्वारा किया जाता है, वो तेरताली नृत्य हैं। इनमें 24 वर्णीय ग्रंथ की रचना भी की थी और एकमात्र कवि थे। ठीक है, अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। इनको आपको सुमेलित करना है। नेजा, तो नेजा करती है आपकी बेल। मछली कौन करती है? मावलिया। जल्दी बताओ, जेला। इसको आपको सुमेलित करना है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर?
थोड़ा सा मैं इसको आपको ऑप्शन बता देता हूँ ताकि आपका थोड़ा हीट हो जाएगा और आप इसको क्या कर सकते हो, आसानी से उसको कर सकते हो। हाँ, अब बताओ। अरे मेरी बात सुनो, नेजा आपकी बील और मीणा करती हैं, बीलों को प्रसिद्ध नृत्य। उसके बाद मावलिया, मावलिया करती बेटा आपकी कथोड़ी जाती है, ठीक है। और जेला कौन करती है, बताओ, जेला कौन करती हैं? अरे ऐसे कैसे करोगे बेटा काम, ऐसे थोड़ी चलेगा। पूरा देख ले बेटा, अब खुश हो जा। गुरुजी मुझे पूरा दिखाओ। देख ले, ठीक है। और ये मछली करती है आपकी कंजर जाति, और जेला करती है आपकी सगरिया। ये आपका सुमेलित हो रहा है, ठीक है। देख लीजिए, नेजा भील मीणा, मावली आपकी कथौड़ी, जेला आपका सहरिया, और मछली आपकी कंजर, ठीक है। थोड़ा हो सकता है थोड़ा प्रश्न बड़ा है, आपको समझ में नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं। निम्न में से किस चित्र शैली को पशु पक्षी के लिए, पशु पक्षी के लिए आपकी हो जाएगी कौन सी, बूंदी शैली। कौन सी, बूंदी शैली, पशु पक्षी के लिए। अगला प्रश्न, खत्म हो गया क्या? अरे मैटर खत्म हो गया क्या? नहीं हुआ जो गुरुजी, गुरुजी मैटर खत्म नहीं हुआ। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हाड़ौती का पठार कोटा बारा, बिल्कुल सही बात है। उड़िया का पठार सिरोही में, उपरमल का बांसवाड़ा में, मेसा का पठार चित्तौड़ में। अरे कौन सा आपका गलत हो जाएगा बताओ? ऊपर माल का पठार बेटा कहाँ पे है? चित्तौड़ भैंसवाड़गढ़ में है। ऊपर माल का पठार ये आपका बांसवाड़ा में नहीं है, ये आपका हो जाएगा असुमेलित, ठीक है। अपने को असुमेलित की पहचान करनी है। मेसा का पठार चित्तौड़, सही बात है। हाड़ौती का कोटा बुधनी बारह जालौर, सही है। उड़िया का पठार सिरोही में। ऊपर माल का पठार तो आपका हो जाएगा चित्तौड़ भैंसवाड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच में बिजोलिया का फैला हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न, इसका सी, निम्न में से कौन कौन सा सुमेलित है? संतरा सर्वाधिक कहाँ होता है? झालावाड़ में। कपास कहाँ होती है? हनुमानगढ़ में। सोयाबीन कहाँ होता है? कोटा बारा में। और गेहूँ होता है गंगानगर में। समझ में आ गए ना? अब वापस बता रहा हूँ, सर्वाधिक संतरा उत्पादन झालावाड़, कपास करता है हनुमानगढ़ और गंगानगर, सोयाबीन करता है हाड़ौती प्रदेश कोटा बूंदी बारा झालावाड़, और गेहूँ करता है आपका श्री गंगानगर। इसलिए श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा भी, अन्न का घर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका मिलान किस में हो रहा है देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते ताकि आपको देखने में दिक्कत नहीं होगी। संतरा झालावाड़, कपास आपका हनुमानगढ़, सोयाबीन आपका कोटा, और गेहूँ आपका गंगानगर। ये आपका मिलान किस में कर रहा है? ए का ए, बिल्कुल सही बात है। फिर बी का तीन, बी का तीन किस में? इसमें। बी का तीन किस में? ये वाला, बी का तीन चाहिए, चलो ठीक है। उसके बाद सी का, सी का भी, तो सी का भी बिल्कुल सही बात है। और डी का टी, बिल्कुल आपका ये बी वाला ऑप्शन, ठीक है, बी वाला। अगला प्रश्न, मंगला भाग्य शक्ति ऐश्वर्य क्या है? ये किसके लिए है? ये बाड़मेर में बेसिन खोज तेल के लिए, ठीक है। ये बिल्कुल आपका हो जाएगा बी, मंगला भाग्य शक्ति है। आज का आखिरी प्रश्न आ चुका है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। कौन सा आपको सुमेलित होता है? रोग फॉस्फेट के लिए आप सबको पता है जामर कोटड़ा, ठीक है। हाँ, पीला पत्थर कहाँ लिखता है? जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से आंसर बताओ इसका आंसर, जल्दी से बताओ इसका आंसर। क्या बताओगे इसका आंसर? जल्दी से बताओ, रॉक फॉस्फेट के लिए। देखो ये तो आपका हो ही नहीं सकता है क्योंकि इसमें आपका डी है। पीला पत्थर कहाँ निकलता है? जैसलमेर निकलता है क्या? गुलाबी पत्थर कहाँ निकलता है? अरे बताओ इसका आंसर जल्दी से कमेंट के माध्यम से। अभी नहीं बताऊंगा बेटा इसका आंसर। इसका मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूँ कि आपका रॉक फॉस्फेट आपका जामर कोटड़ा में, ठीक है। अब आपको बताना है इसका कमेंट के माध्यम से आंसर, और आपको क्लास कैसे लगी, 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास शाम को।